गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वर्ल्ड विथ पवन। मैं पवन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स 2020 क्रैश कोर्स। इन दिस सेशन वी विल बी कवर all questions in 75 days, and that session is very helpful for all competition exams. In these sessions we will be cover all current affairs questions that will be come from November 2019 to July 2020, and that session is very helpful for all upcoming exams like that SSC, railway and banking exam. In this session we will be cover all competition exam, and I sure all questions will be come from this 75 days session, and PDF will be available on Telegram link, and Telegram link is given below in description box. Now start today day 37. Question first. किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया है? उस बैंक का नाम बताना है जिसने सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया है। आंसर इज HDFC बैंक ने शुरू किया है। नेक्स्ट, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? आंसर इज WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने और आभूषणों के मूल्य के डेट तक ऋण देने की अनुमति दी है, मतलब कि कितने प्रतिशत तक ऋण देने की अनुमति दी है? Please comment your answer in comment box and check your knowledge how much marks you get in this session. Now answer is 90% तक ऋण देने की अनुमति दी है भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार एक निरंतरता सूचकांक पर भारत की रैंक क्या है जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखती है? Now answer is 77। भारत की रैंक है 77, जो कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार एक निरंतरता सूचकांक पर भारत की रैंक है जो प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को ध्यान में रखती है। नेक्स्ट, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय क्या है? मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की थीम के बारे में हमें बताना है। नाउ आंसर इज सामंजस्य सीमाओं के बिना भाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का विषय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बनाने का निर्णय लिया है? मतलब कि नाउ आंसर इज बांग्लादेश देश ने 1971 के मुक्ति युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, NCRB ने 35वां स्थापना दिवस कब मनाया है? नाउ आंसर इज 11 मार्च को NCRB ने अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया है और साथ ही साथ कितने रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है? प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। नाउ आंसर इज धारा 51B के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून की धारा के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया है तथा साथ ही साथ दंडनीय अपराध के रूप में 200 से लेकर 500 रुपये तक का चालान काटने का भी प्रावधान रखा है। नेक्स्ट,
2002 2000 से 2021 से सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ अपने लेखांकन वर्ष सिंक करने के लिए कौन सा संगठन है? मतलब सेशन 2020 से 2021। नाउ आंसर इज भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020 से 2021 सरकार के वित्तीय वर्ष के साथ अपना लेखांकन सिंक किया है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष देश में शुरू किया गया, मतलब कि किस वर्ष में शुरू किया गया? नाउ आंसर इज 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट, बीसीसीआई के मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्लीज कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स एंड चेक योर नॉलेज हाउ मच मार्क्स you get in this session, and that session is very helpful for you. Now answer is पी एस नरसिम्हा ने बीसीसीआई के मध्यस्थता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? Please comment your answer in comment box and check your knowledge how much marks you get in this session. Now answer is टॉक बैक गूगल द्वारा लॉन्च किया गए बेल कीबोर्ड का नाम है। Please subscribe, share and like it. I need your support to continue it because that is your own channel Student World with Pawan, and I sure all questions will be come from this 75 days session, and that session is very helpful for all upcoming exams like that SSC, railway and banking exam, and PDF will be available on Telegram link, and Telegram link is given below in descriptions box. Please subscribe, share and like it. Need your support to continue it. Thank you so much for today's session. Next session will be continued tomorrow. Thank you so much.